अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुर्बानी के हवाले से मैंने आपके सामने बहुत सारे वीडियो अपलोड की है। आपने उसी में बहुत सारे कमेंट किए हैं, जिसमें मैंने 3 कमेंट को नोट करने की कोशिश की है और उसका जवाब आपको देने का कोशिश किया हूँ। तो पहला सवाल ये है, कुर्बानी का गोश्त 3 दिन के बाद हराम हो जाता है या नहीं होता है। दूसरा सवाल है, कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम में खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तीसरा सवाल है कि कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक रख सकते हैं और कितने दिन तक नहीं रख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए, इसलिए कि बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं जिसका जवाब देना अभी हमें बाकी है, लेकिन ये मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा, इसलिए आपको मैं इस सवाल का जवाब सुना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पहले आप पहले सवाल का जवाब सुने कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन के बाद हराम हो जाता है या नहीं होता है। तो देखें, इसका जवाब ये है कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन के बाद हराम नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। जो लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन के बाद हराम हो जाता है, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। ये लोगों में एक गलत बात फैली हुई है कि 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त हराम हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा सवाल है, कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम के महीने में खाना कैसा है, खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो अभी मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब दूंगा, उसमें अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा, लेकिन आप पहले इसका जवाब सुन लीजिए। कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम के महीने में खा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तीसरा सवाल है, कुर्बानी का गोश्त कब तक रख सकते हैं और कब तक नहीं रख सकते हैं। और कुछ भाई तो ऐसे थे जो हदीस शरीफ का सबूत दे रहे थे कि हदीस शरीफ में है कि 3 दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो देखें, ये जो सवाल है कि कुर्बानी का गोश्त कितने दिनों तक रखना चाहिए, और जो भाई ये कह रहे थे कि हदीस शरीफ में है कि 3 दिन ही रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, वो भाई इस बात को अच्छे से सुने। देखें, हदीस शरीफ जो है वो मैं मानता हूँ कि हदीस शरीफ है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, लेकिन वो हदीस शरीफ उस वक्त की है, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त इरशाद फरमाया था जब बहुत गरीबी का दौर था। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक ऐसा दौर था कि उस वक्त में बहुत लोग ऐसे थे, बहुत गरीब थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो अमीर थे। तो गरीब लोग जो थे वो कुर्बानी नहीं किया करते थे, इसलिए कि उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं था, और जो अमीर थे वो कुर्बानी करते थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त मत रखना। तो वो लोग नहीं रखते थे, गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे ताकि सब लोग खा लिया करें। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसीलिए इरशाद फरमाया था। लेकिन जब गरीबी ख़त्म हो गई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरे साल में फिर ये ऐलान फरमा दिया कि देखो, अब तुम लोग जब तक चाहो कुर्बानी का गोश्त रख सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इस हदीस शरीफ से ये मालूम चला कि आप कुर्बानी का गोश्त सिर्फ़ और सिर्फ बकरीद के 3 दिन ही नहीं या फिर 10 दिन ही नहीं, बल्कि आप जब तक चाहें कुर्बानी का गोश्त रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बेहतर यह है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। पहला हिस्सा गरीबों में तकसीम किया जाए, दूसरा हिस्सा अपने घर में रखा जाए, तीसरा हिस्सा अपने रिश्तेदार में, आस पड़ोस में बांटा जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बेहतर तरीक़ा है। लेकिन एक तरीक़ा ये भी है, अगर आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, अगर आपको गोश्त की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप पूरा गोश्त भी रख सकते हैं, शरीयत की तरफ से मना नहीं है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत गोश्त अपने पास रख करके पूरा गोश्त तकसीम करना, तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आप चाहें तो पूरा गोश्त भी रख सकते हैं, आप चाहें तो पूरा गोश्त तकसीम भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, हालांकि ये गलत बात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी का गोश्त आप जब तक चाहें रख सकते हैं और जब तक चाहें खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई दिन मुकर्रर नहीं है, कोई महीना मुकर्रर नहीं है, या फिर पूरा साल मुकर्रर नहीं है। आप जब तक चाहें तब तक रखें और खाते रहें। और दूसरी बात बेहतर यह है कि कुर्बानी के गोश्त को इस तरह से सेव किया जाए
کہ قربانی کا گوشت پھر کچھ دنوں کے بعد پھینکنا پڑے، تو پھر اس طرح سے قربانی کا گوشت سیو کرنا بیکار ہے، یعنی فریج کے اندر رکھنا بیکار ہے، اپنے گھر کے اندر رکھنا بیکار ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ میرا گوشت 10 دن کے بعد خراب ہو جائے گا اور آپ پھر بھی رکھ رہے ہیں اور آپ اس گوشت کو پھینک دیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس گوشت کو قربانی کے ہی دنوں میں، یہ قربانی کے جو 3 دن ہوتے ہیں انہی دنوں میں آپ تقسیم کر دیں۔ یہ بہتر طریقہ ہے، یہ اچھا طریقہ ہے، یہ افضل طریقہ ہے۔ آپ کو ثواب بھی مل جائے گا اور آپ کا گوشت بھی تقسیم ہو جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ تو ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔